नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सच में दिमाग घुमा देता है। क्या कोई मशीन, कोई एआई महान वैज्ञानिकों की तरह सोचना सीख सकता है? ओपनएमओस टीम का एक नया पेपर इसी सवाल की गहराई में उतरता है। अच्छा, एक बात सोचिए। आइंस्टाइन या मैरी क्यूरी जैसे महान वैज्ञानिकों में वो क्या चीज थी? वो कौन सी खासियत थी जो आज के सबसे तेज कंप्यूटरों में भी नहीं है? वो है टेस्ट, या कह लीजिए एक खास तरह की परख। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों। ये एक तरह की एक अंदर की आवाज़ है, एक अंदाज़ा लगाने की ताकत है। ये जानना कि कौन सा सवाल पूछने लायक है और कौन सा आइडिया दुनिया बदल सकता है। अब तक तो ये सिर्फ इंसानों की खूबी मानी जाती थी, पर क्या हो अगर कोई मशीन इसे सीख ले? तो चलिए थोड़ा और खोदते हैं इस साइंटिफिक टेस्ट के आइडिया को। आखिर जब रिसर्चर्स ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इस पेपर में इसकी परिभाषा बड़ी सीधी सादी दी गई है। ये वो काबिलियत है जिससे आप ऐसे रिसर्च आइडियाज़ को परख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं जिनका असर बहुत बड़ा हो। और मज़े की बात यह है, जैसा कि स्लाइड में डेविड ह्यूम के हवाले से कहा गया है, कि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये असल में साइंटिफिक कम्युनिटी के एक साथ मिलकर लिए गए फैसलों से बनता है। मतलब ये किसी एक इंसान की पसंद नापसंद का मामला नहीं है। और यहीं पर दोस्तों ये रिसर्च पेपर सच में कमाल कर देता है। अगर टेस्ट कम्युनिटी के फीडबैक से आता है तो क्या हम एआई को सिखाने के लिए उसी फीडबैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो रिसर्चर्स ने इस कम्युनिटी के फैसले को नापने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, सिटेशंस। सीधा सा हिसाब है। जिस पेपर को जितने ज्यादा दूसरे साइंटिस्ट अपने काम में कोट करते हैं, यानी जितने ज्यादा सिटेशंस, उसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा माना जाता है। इसके लिए उन्होंने एक 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया जिसका नाम है RLCF, यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम कम्युनिटी फीडबैक। देखिए ये काम कैसे करता है। पहले बहुत सारे पेपर्स के जोड़े इकट्ठा किए गए, फिर एक एआई को सिखाया गया कि कौन सा पेपर ज्यादा असरदार है, और फिर उस एआई के फीडबैक से एक दूसरे एआई को नए आइडियाज बनाना सिखाया गया। तो इस पूरे प्रोसेस से एक 2 हिस्सों वाला एआई सिस्टम तैयार होता है। एक है जज और दूसरा है थिंकर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो साइंटिफिक जज है वो एक बहुत ही तजर्बेकार प्रोफेसर जैसा है, जो थीसिस देखकर बता देता है कि इसमें दम है या नहीं। और साइंटिफिक थिंकर वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह है, जो हमेशा नए जबरदस्त आइडियाज के साथ आता है। ठीक है, थ्योरी तो बढ़िया है, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम असल में काम करता भी है? चलिए देखते हैं। और नतीजे, अरे वाह, जरा इस ग्राफ को देखिए। ये जो सितारे आप देख रहे हैं वो साई जज मॉडल्स हैं, और साफ दिख रहा है कि ये दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स जैसे जेमिनी 3 प्रो से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कमाल है ना? और साई थिंकर्स भी पीछे नहीं है। देखिए 80% से भी ज्यादा मामलों में इसने अपने बेसलाइन मॉडल से बेहतर आइडियाज दिए। ये बहुत बड़ी बात है। नंबर्स तो अपनी जगह हैं, पर असली मजा तो ये जानने में है कि एआई आखिर सोचता कैसे है। चलिए जरा एआई के दिमाग के अंदर झांकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प केस है। एआई को 2 कंप्यूटर साइंस पेपर दिए गए जो लगभग एक ही टाइम पर पब्लिश हुए थे। एक पेपर एक खास एल्गोरिदम के बारे में था और दूसरा एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के बारे में। सवाल था किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब जरा एआई का जवाब सुनिए। वो कहता है कि पेपर ए एक खास एल्गोरिदम है, ठीक है, लेकिन पेपर बी एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। और कंप्यूटर विजन जैसी फील्ड में जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा और लगातार सिटेशंस मिलते हैं। और जानते हैं क्या? एआई का ये अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। इसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने क्यों को भी समझा। तो सोचिए, अगर एक एआई साइंटिफिक टेस्ट सीख सकता है तो इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम एक नई साइंटिफिक क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, साइंटिफिक टेस्ट कोई जादुई चीज नहीं है, इसे सिखाया जा सकता है। दूसरी, सिटीजन्स जैसे कम्युनिटी सिग्नल का इस्तेमाल करके एआई को ये सिखाया जा सकता है। और तीसरी, इससे ऐसे एआई बन सकते हैं जो सिर्फ अच्छे आइडियाज को पहचाने ही नहीं बल्कि खुद नए आइडियाज भी दें। ये सच में एआई साइंटिस्ट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। अगली बड़ी खोज कोई इंसान करेगा या फिर एक ऐसा एआई जिसकी पसंद लाजवाब हो? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।